हेलो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल से हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो क्या है ये, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ये है कि इसमें कैलकुलेशन लेंदी है। अभी तक मैंने जितना कुछ पढ़ाया था, कोशिश करूँगा कि इस न्यूमेरिकल में सारी चीज़ें कवर हो जाए। आपसे देखो क्या कह रहा है ये, सिंपल देखो, ए पॉइंट चार्ज, हमने बताया था बेटा चार्ज के चार प्रारूप हैं, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज। तो इसने यहाँ पे पॉइंट करके दिया है ए पॉइंट चार्ज, यानी कि एक पॉइंट चार्ज के कारण कितनी फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी, या एक पॉइंट चार्ज जो है जिसके कारण एक दूसरे चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा। तो मान लो एक पॉइंट चार्ज है, दे रखा है यहाँ पे पॉइंट चार्ज 1 मिलीकूलम, m का मतलब 10⁻³ से है, 1 मिलीकूलम एंड -2 मिलीकूलम। दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक 1 मिलीकूलम है और दूसरा जो है -2 मिलीकूलम है। ठीक है, कह रहा है इनकी पोजीशन भी दे रखा है, ये दोनों चार्ज लोकेट कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे, 3 2 -1 -1 -1 4 पे। एक चीज क्लियर हुई, ये जो पॉइंट्स दे रखा है बेटा, ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का पॉइंट है। तो आपने देखा कहीं पे कोई डिग्री नहीं है, बिना संकोच के बता दिया कि सर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स है। कैसे पहचाना, कहीं पे कोई डिग्री नहीं है, ये x है, ये y है और ये z है। इसी तरीके से इसका भी हमने देखा, तो ये भी कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का पॉइंट है। ठीक है, हमसे कह रहा है कैलकुलेट करिए। क्या कैलकुलेट करिए, फोर्स को कैलकुलेट करने को कहा है। फोर्स कैलकुलेट करने कहा है, किस पे कहा है, ऑन ए 10 नैनो कूलम का चार्ज है। यानी कि हमने बताया था कूलम्स लॉ, देखो क्या कहता है, हर एक चार्ज एक दूसरे चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई करता है। एक चार्ज के कारण किसी दूसरे चार्ज पे एक फोर्स लगता है, यही कूलम्स का लॉ था। और रूल के अकॉर्डिंग दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों चार्ज एक डायरेक्शन में होते हैं। जो लाइन उनको ज्वाइन करती है उसी लाइन के डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो कह रहा है इस नैनो कूलम चार्ज पे, जो 10 नैनो कूलम है, इस पे फोर्स कैलकुलेट करो। इस वाले चार्ज ने कितना फोर्स लगाया, इस वाले चार्ज ने कितना फोर्स लगाया, यानी कि मोर देन 2 चार्ज हैं, 2 चार्ज से ज्यादा हो गया भाई, एक चार्ज तो ये है और ये चार्ज है। अब इस पे फोर्स हमको कैलकुलेट करना है, और कह रहा है कि ये जो चार्ज है ये कहीं रखा हुआ है, और ये कहाँ रखा हुआ है, 0 3 1 पे रखा हुआ है। यानी कि इस चार्ज की भी लोकेशन हमको दे रखा है। अब हर चार्ज के, इस चार्ज के बारे में पता चल गया, ये चार्ज कहाँ रखा है, ये चार्ज पता चल गया कहाँ रखा है, ये चार्ज पता चल गया कहाँ रखा है। अब आपको कह रहा है फोर्स कैलकुलेट करो। बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है बेटा, इसको देखो, समझते हैं अब इसको। सबसे पहले आप क्या करिए, आपको इतना पता चल गया कि हमारे पास 2 चार्ज हैं। मान लो ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है। जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है वो मान लो Q है हमारा, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने क्या किया, एक ओरिजिन ले लिया। ओरिजिन का मतलब होता है बेटा 0,0,0, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है ना, इसको तो किसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो ये हमने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख लिया कि ये हमारा ओरिजिन O है। यहाँ पे हमने Q1 को रख रखा है, वेरी गुड। यहाँ पे हमने Q2 को रख रखा है, वेरी गुड। और यहाँ पे चार्ज हमारा मान लो Q है। कह रहा है इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स निकालना है, और हमने बोला क्या, इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स निकालोगे तो डायरेक्शन ये हो जाएगी। हमने कहा इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स निकालना है तो ये डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। ये चार्ज 1 के कारण लगा तो हमने कहा ये F1 हो गया, ये चार्ज 2 के कारण लगा, हमने कहा F2 हो गया। तो हमें रिजल्टेंट फोर्स F चाहिए, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 + F2 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, वेरी गुड। देखो अब हमें करना क्या है, इस चार्ज का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस R है, इस चार्ज का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस R1 है, इस चार्ज का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस R2 है। बात समझ में आया। तो आपको ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी, ये डिस्टेंस पता चल जाएगी बेटा। ये कितनी होगी, ये पहले हम यहां से ये गए,
यहां से ये गए और वो इसके बराबर हो जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें कि Q1 से इस पे आ रहे हो, इसका नाम मान लो हमने दे दिया स्मॉल r, अब या ये R2 R2 ये मान लो हमने R डैश ले लिया है, ये हमने R डैश ले लिया इसके लिए, और हम यहाँ से जा रहे हैं और ये हमने R डबल डैश ले लिया है। बात समझ में आया? अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये R डैश की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, R1 में वेक्टर है, R डैश हमने ऐड किया है, तो ये रिजल्टेंट इसके बराबर होगा। बात समझ में आया? ओरिजिन से जो R है हमारा, तो यहां से R डैश की वैल्यू पता चल गई बेटा, कितनी आ जाएगी, R माइनस R1 डैश वेक्टर। ठीक है, ये आपने निकाल लिया, वेरी गुड। अच्छा, अब इसके कारण आ रहे हैं, Q2 के कारण आ रहे हैं, तो Q2 के कारण Q पे लग रहा है फोर्स F2 लग रहा है, तो इसके लिए भी R निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा R2 वेक्टर है, ये देखो R2 में जा रहे हैं, प्लस R डबल डैश है, ये वाला वेक्टर आ रहा है, और यहाँ से क्या निकाला, R निकाल लिया। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से R डबल डैश निकल जाएगा, R माइनस R2 डैश आ गया, ये आ गया हमारा। R डबल डैश हमने निकाल लिया, R सिंगल डैश हमने निकाल लिया, क्योंकि इसलिए इसको निकाला हूं क्योंकि यही तो समेशन का फार्मूला होता था। अच्छा, अब ये वैल्यूज को हम कहीं किनारे लिख दे रहे हैं और सबको एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले R1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। R1 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी बेटा, यहां से देखो, इस वैल्यू को आप माइंड में रखिएगा। यहाँ पे हम छोटा सा लिख दे रहे हैं, R डैश इज इक्वल टू R माइनस R1 और R डबल डैश इज इक्वल टू R माइनस R2। बहुत सारे चार्ज होते तो बहुत सारे लग जाते, अभी जनरल टर्म्स निकाल दूंगा इसका मैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है इसमें बेटा। अब हमें देखो पता चल गया है, हमने पढ़ा था कि जो जनरल फार्मूला होता है फोर्स का, वो फार्मूला होता है चार्ज किस पे लग रहा है, वो मान लो हमारा ये Q चार्ज था, किस पे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे लग रहा है। ठीक है, समेशन हमने लगा रखा था, यहाँ पे हमने लिखा था Q ऑफ K लिख रखा था, Q ऑफ K के बाद R माइनस आर के लिखा था, और हमने कहा था बेटा ये मॉड ऑफ R माइनस आर के हो जाएगा। अब देखो यही तो है, ये सिंपल हमारा R डैश आया, ये R डैश के ये फार्मूले देखो चल रहे हैं। अब यहाँ 1 रखोगे तो मान लो K की वैल्यू हमने 1 रखा, तो हमें देखो क्या मिलेगा, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या मिलेगा, R माइनस R1। ठीक है, प्लस K की वैल्यू हम 1 से n तक तो ले ही जा रहे थे, प्लस K की वैल्यू 2 रखो, अब तो 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या मिलेगा, R माइनस R2 अपॉन R माइनस R2 का होल क्यूब। बात समझ में आ रहा है? एज इट इज देखो फार्मूला था ये हमारा। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ सबकी वैल्यूज रखनी है, तो क्यों ना पहले R1 R2 ये सब कैलकुलेट करके निकाल लो, क्योंकि बेटा यहाँ पे तो कार्टेशियन सिस्टम दे दिया ना, कोई डायरेक्ट डिस्टेंस मैग्नीट्यूड दे रखता कि यहाँ 3 है ये 5 है तो हम डायरेक्टली रख लेते, लेकिन इसने दे क्या रखा है, इसने वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है, यानी कि पहले हमें सारी वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, अब देखो क्या करना है, एक एक करके लगाते हैं। सबसे पहले R निकाल लेते हैं। R था क्या बेटा हमारे पास, R था ओरिजिन से 0,0 से ये पॉइंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 0,3,1 दे रखा है ये वाला चार्ज। तो कह रहा है R इनके बीच की दूरी होती है, तो होता क्या है, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो R निकाल लो, 0 माइनस 0 किसके साथ, AX के साथ, प्लस अब y वाला इससे कटेगा, 3 माइनस 0 किसके साथ, AY के साथ, प्लस 1 माइनस 0 किसके साथ, AZ के साथ। तो हमारा निकल के क्या आया, ये तो 0 हो गया, यानी कि जो R आया है हमारा, ये आया है हमारा 3AY
साथ में क्या आया है, ए जेड निकल के आया है, ठीक है ना। अच्छा, R1 भी सर निकाल के बता दीजिए। R1 निकाल के बता दे रहा हूं। R1 क्या था, यहां से यहां का डिस्टेंस था और Q1 की पोजीशन हमको दे रखी है 3 2 -1, यानी कि ये फाइनल माइनस इनिशियल, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला था। वो x को x से माइनस करो, y को y से माइनस करो, z को z से माइनस करो। तो R1 कहां से निकलेगा, इसका डिस्टेंस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, तो हम कहेंगे 3 - 0ax प्लस 2 - 0ay प्लस -1 - 0az लिख सकते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि ये वाले डिस्टेंस निकाल रहे हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3ax हो जाएगा प्लस 2ay हो जाएगा। चूंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये माइंड में रख के चलना पड़ेगा आपको, और ये आ गया हमारा az आ गया। ये हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, R1 की। इसी तरीके से हम R2 भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। R2 में देखो क्या है, अब इसकी बात कर रहा हूं। ये फाइनल पॉइंट है, तो हमने कहा -1 - 0ax के साथ है प्लस -1 - 0ay के साथ है प्लस 4 था, 4 - 0az के साथ है। तो कितना निकल के आया बेटा, ये आया हमारा -ax -ay प्लस 4az। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बेटा, ठीक है। अच्छा, ये तीनों फार्मूले हमारे निकल के आ गए। इन तीनों की वैल्यूज हम कहीं किनारे रख लेते हैं, फिर हम लोग अपने फार्मूले में लगाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, आप जो है हम वैल्यूज यहाँ लिखते चल रहे हैं साथ साथ में, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम, अगर ये क्वेश्चन हटा दूं तो कोई दिक्कत, हम वैल्यूज लिख के और इस पॉइंट्स को नोट कर ले रहे हैं कहीं पे, ठीक है ना। हमें करना क्या है, हमने सब व्हील्स तो निकाल लिया है। Q1 की वैल्यू दिया हुआ है हमारे 1 मिली कूलाम पे, Q2 दिया हुआ है -2 मिली कूलाम पे, और Q दिया हुआ है हमारा 10 नैनो कूलाम पे। हमने साइड में कहीं नोट कर लिया है, इन पॉइंट्स का हमने यूज कर लिया है। अब इस न्यूमेरिकल को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट को तो हमने बना रखा है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, बताना हमें सारी चीज़ें थी, इसीलिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो है, देखो हमने R निकाल लिया है। R कितना आया है बेटा मेरे पास, 3ay आया है प्लस az आया है। हमने R1 निकाला है, R1 हमने निकाल लिया बेटा, हमारा R1 कितना आया है, यहाँ पे आया देखो, 3ax आया है, 3ax के बाद 2ay आया है माइनस az आया है। फिर हमने जो है R2 निकाला है, ठीक है ना। ये R हो गया, ये R1 हो गया, और ये R2 निकाल रहा हूं। R2 कितना आया बेटा, -ax आया है, -ay आया है और प्लस 4az आया है, ठीक है। अब देखो, हमने R निकाल लिया, R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया। अब मुझे नहीं लगता कि इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये तो हम वहां पे लिख लिए हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। हमने जो है चार्ज लिख ही रखा था। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखो क्या करना है, अब आपको फोर्स निकालना था। तो फोर्स हमने बोला था बेटा Q1 4πε0 R माइनस R1 का क्यूब, बात समझ में आया, प्लस Q2 4πε0 R माइनस R2 का मॉड का होल क्यूब। अब देखो कुछ करना नहीं है, मॉड निकालना आता है बेटा आपको। मॉड देखो कैसे निकाला जाता है, हमें एक R माइनस R1 चाहिए और एक R माइनस R2 चाहिए। तो पहले R माइनस R1 भी निकाल के रख लो। R माइनस R1 का मतलब क्या है, इसका x इसके x के साथ, इसका y इसके y के साथ, इसका z इसके z के साथ। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ R में 3ay है, x है ही नहीं है, तो इसमें देखो क्या मिलेगा, -3ax मिल जाएगा, क्योंकि इसमें तो x था ही नहीं, तो 0 - 3 करके हमने -3x लिख दिया है। प्लस अब देखो ये 3ay है, ये 2ay है, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा,
AY बचेगा। ठीक है, यहाँ पे AZ था और AZ से AZ माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2AZ हो जाएगा हमारा। ये R माइनस R1 की वैल्यू आई। फिर R माइनस R2 भी निकाल के देख लेते हैं। R माइनस R2 देखो, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है, तो 0 माइनस ऑफ माइनस ax करेंगे तो ये प्लस ax हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3ay है, यहाँ माइनस ay है, तो माइनस माइनस प्लस करके कितना हो जाएगा, 4ay हो जाएगा। यहाँ az है और यहाँ 4az है, माइनस करेंगे तो 3az आ जाएगा। ये वैल्यू हमारी किसकी आई, r माइनस R1 की आई और r माइनस R2 आई। अब यहाँ से इसका मॉड भी निकाल लो बेटा। मॉड का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई, 3 त्रिक का 9, 9 1 10 10 4, स्क्वायर रूट ऑफ 14, यानी कि 14 की पावर 1/2 आया है। इसी तरीके से r माइनस r डैश का होल क्यूब कितना आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ना 14 की पावर 3/2। अगर इसकी वैल्यू 1/2 है, पावर 3 चढ़ाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। सिमिलर वे में r माइनस R2 का मॉड निकाल लो, तो यहाँ से देखो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, देखो 4 4 16, 16 9 16 25, 25 1 26, ठीक है ना, 4 4 16 17 17, ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट 26 या 26 की पावर 1/2। तो हम कह सकते हैं r माइनस R2 डैश की पावर 3 कितनी हो जाएगी, तो 26 की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो जो जो ज़रूरत की चीज़ है उसको रखो, बाकी सबको हटा दो। तो हमें सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ चाहिए थी, इन 2 वैल्यूज़ को रख लेते हैं। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम हटा दे रहे हैं। इसके स्थान पे हम क्या लिख दे रहे हैं, ये वाली वैल्यू लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हटा दें। अब सीधे फार्मूले में रखना स्टार्ट कर देते हैं बेटा, तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से होगा ये। r माइनस R1 का क्यूब कितना आया था बेटा, 14 की पावर 3/2, और r माइनस R2 का क्यूब कितना आया था, 26 की पावर 3/2। अब एक एक करके फार्मूले में सब रख दो, सब सारे फार्मूले में रखें तो बस यहाँ पे देखते हैं। ये भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, ये भी हम लिख लेते हैं। r माइनस R1 की वैल्यू बेटा कितनी आई थी हमारी, r माइनस R1 की वैल्यू आई थी, देखो कितनी है यहाँ पे, -3ax, -3x के साथ प्लस ay, और प्लस ये चीज़ देखो आपको दिख रहा होगा, हाँ ये चीज़ देखो, -3ax प्लस ay, और प्लस क्या है बेटा, 2az है हमारा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी वाली वैल्यू भी लिख ले रहा हूँ। तो r माइनस R2 में देखो कितना आया है, ax आया है, ax हमने लिख दिया, साथ में 4ay आया है तो 4ay हमने लिख दिया, और साथ में -3az आया है, -3az हमने लिख दिया। यानी कि अब हमें इसको हटा देना पड़ेगा, ये पूरी चीज़ हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, हमने काम की चीज़ उधर लिख ली है, और जो है इसका भी रोल नहीं है, इसको भी हटा दे रहा हूँ अब। ठीक है ना, बस चार्ज का रोल था तो हमने चार्ज को रख रखा है। अब देखो क्या हो रहा है बेटा, सबके फार्मूले में रख दो। Q कितना दिया हुआ है, 1 मिलीकुलम 10 की पावर -3। Q1 कितना दिया, सॉरी Q कितना दिया हुआ है, 10 की पावर -9। Q1 कितना दिया हुआ है, 1 10 की पावर -3। R माइनस R1 अभी अभी मैंने निकाला है, -3ax प्लस ay प्लस 2az आएगा अपॉन 4 पाई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 10 की पावर -9 अपॉन 36 पाई। ये भी एक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, याद कर लो, न्यूमेरिकल में आसान होता है। r माइनस R1 के मॉड का होल क्यूब यहाँ पे निकाला है मैंने, कितना आया है, 14 की पावर 3/2 आया है। प्लस अब इस पे आते हैं,
Q कितना दे रखा है, Q दे रखा है हमारा, इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, Q दे रखा है हमारा 10 इंटू 10 की पावर -9, नैनो कुलाम था ना इसलिए -9 लिखा है। Q2 कितना दे रखा बेटा, -2 इंटू 10 की पावर -3, माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे देखो क्या है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -9 अपॉन 36 पाई होता है, ये याद कर लेना वैल्यू। उसके साथ में इसकी वैल्यू कितनी निकाला है, अभी अभी मैंने निकाला है 26 की पावर 3/2। अच्छा अब बचा क्या है, R-R2 बचा है सिर्फ, तो R-R2 यहां लिख दे रहे हैं। कितना आया है मेरा, ax प्लस 4ay माइनस 3az। अब बेटा बस इसको सॉल्व करना है तुम्हें। देखो ये 10 की पावर -9 से ये 10 की पावर -9 कट जाएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 जाके यहाँ 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो आप देखो ये आएगा 9 इंटू 10 की पावर -2, साथ में क्या है -3ax प्लस ay प्लस 2az प्लस, और ये देखो माइनस हो जाएगा, माइनस क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस है। ये 10 की पावर -9 से ये कटा, पाई से पाई कटा, 4 से 9 कटा, 9 ऊपर जाएगा, 9 2 ज़ा 18, साथ में क्या रहेगा 10 रहेगा, और हमारा 10 की पावर -3, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2, एक 10 यहाँ पे एक 10 यहाँ पे। उसके साथ में क्या रहेगा 26 की पावर 3/2 रहेगा, और यहाँ पे 14 की पावर 3/2 रहेगा। साथ में क्या रहेगा, ax रहेगा प्लस 4ay रहेगा माइनस 3az रहेगा। बेटा देखो थोड़ा सा चेंजेस क्या है, अगर हम इसको 90 कर दें, मान लो इसको 90 कर दिया, इसको -3 कर दिया, इसको 180 कर दिया, इसको -3 कर दिया, तो ये 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -3 से किनारे रखे रहो। जो यूनिट आएगी वो हम मिली न्यूटन में लिख देंगे। किस में लिख देंगे, मिली न्यूटन में। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल फोर्स जो आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बेटा माइनस, क्योंकि ये माइनस के साथ आएगा, x का x कटेगा, y y कटेगा, z z कटेगा, तो -8.65 किसके साथ, ax के साथ आएगा। ये आंसर हमने नोट कर रखा है। -5.9 ay के साथ आएगा, और प्लस 13.84 az के साथ आएगा। ये पूरा फोर्स आया, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। चूंकि 10 की पावर -3 चल रहा था तो मिली न्यूटन चलेगा। कितना चलेगा, मिली न्यूटन चलेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। इसको घर पे एक बार ट्राई करना, इस कैलकुलेशन से यहाँ तक कैसे आई ये आप घर के लिए देख लीजिएगा। बहुत प्यारा न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, विश्वास मानिए आपको कभी कोई प्रॉब्लम इस न्यूमेरिकल में नहीं आएगी। कभी कभी न्यूमेरिकल डिजिट से कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे एक न्यूमेरिकल से मैंने आपको सारी चीजें समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अभी हमने फोर्स का पोर्शन खत्म किया है, अब यहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। थैंक यू क्लास।